अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दोबारा जुड़ गया हूं आपके साथ बराह रास्त फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी से यहाँ रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम से। और आज फाइनल मैच वन विलेज T20 कप रतनीपुरा एडिशन फर्स्ट का खेला जा रहा है। पहली पारी में पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर हटिवरा किंग्स की टीम ने बना ली 117 रन और 118 रन का एक छोटा सा दब मिला है चीज करने के लिए जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम को। और हैदरपुरा के दोनों ही ओपनर्स पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर इनिंग की शुरुआत करने के लिए। किन दो ओपनर्स को भेजा गया है अभी अपडेट होगा और तैयार है बॉलिंग करने के लिए दूसरी पारी में यहाँ टीम हटिवरा किंग्स जिसके कैप्टन इलियास भट्ट ने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। लेकिन ये टीम शुरुआत में पहली ही ओवर में पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद फैजान ने 31 रन बनाए, अदनान 2 रन बनाकर आउट हो गए और फिर 35 बीच में जोड़े थे रन्स अपने बैट से। वहाँ जॉन मीर ने 10 रन बनाए 24 गेंदों से रईस डार ने और आखिर में नॉट आउट रहे थे 16 रन बनाकर इलियास भट्ट। आखिरी विकेट के ऊपर शायद 28 रन की वो शराकतदारी बनी थी जिसकी बदौलत 100 के पार गई थी ये टीम। टारगेट इज 118 इन 120 बॉल्स। एजाज अहमद और उसके साथ दानिश मंजूर उतरे हैं ओपन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए यहाँ पे टीम जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की तरफ से। एजाज के पास से स्ट्राइक है और उसके साथ ही जो है दानिश मंजूर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। तो हटिवारा किस तरह की बॉलिंग करेगी इस दूसरी पारी में? 118 रन को डिफेंड करने की उनकी भरपूर कोशिश होगी, लेकिन यहां देखना यही होगा कि किस तरह की शुरुआत मिलेगी एजाज और दानिश के बैट से। वन विलेज T20 कप रतनीपुरा एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल क्लैश ब्लॉकबस्टर हाई वोल्टेज मैच। हटिवारा की टीम ना इस हफ्ते में ये दूसरा फाइनल खेल रही है। आज से 2 रोज पहले आजाद स्टेडियम ग्रुप में इस टीम ने फाइनल खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम रनर्स रही थी और वहां अरवा ज्वेलर्स ने इनको धोया था। 1-1 की बराबरी हो गई है अरवा ज्वेलर्स और हटिवारा के बीच में। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, इससे पहले फाइनल हटिवारा ने जीता था लास्ट मंथ में वीएन क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन उसकी बराबरी कर दी अरवा ज्वेलर्स की टीम ने, 2-0 नहीं करने दिया है। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं हटिवारा और अरवा ज्वेलर्स के बीच में। पहले विवर प्रिंस यूबी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं भाई। वालेकुम सलाम सैयद फरदौस, आप ठीक हो? यस आई एम फाइन, हाउ आर यू डियर ब्रदर? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। आमिर सलमानी तीसरे विवर दूसरी पारी में खदर मुंह से हमें देखने के लिए थैंक यू सलमानी, आपका वेलकम हम करते हैं। मसरत आलम ही शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। टीम हटिवरा किंग्स के लिए हमेशा वो शुरुआत करते हैं दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, लेकिन स्विंग बड़ा अच्छा उनको मिलता है। स्विंग मास्टर है वो, जिनको स्विंग कराते हैं दोनों तरफा, ये सलाहियत है उनमें। और 118 रन के इस स्कोर को डिफेंड करने में कि इस तरह की वो बॉलिंग करेंगे। शुरुआत देखिए, शुरुआत में उनको विकेट निकालने होंगे, दबाव छोड़ना होगा, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करनी होगी, 3-4 विकेट आपको जल्दी चटकाने होंगे, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि रन्स उतने ज़्यादा नहीं है बोर्ड पर। तो फील्डिंग फैला दी गई है हटिवरा किंग्स के कैप्टन इलियास भट्ट की तरफ से। मिड ऑन पर वही रहेंगे, मिड ऑफ पर है जॉन रथर। अब मिड ऑफ पर ये मिड ऑन पर कोई भी नहीं है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर हिफात को खड़ा कर दिया गया है पहले ओवर में। सुकर लेग भी शायद सर्कल में नहीं है, सुकर लेग भी डीप है, यानी कि 2 फील्डर ऑन साइड में रखे हैं बाउंड्री राइडर पर। एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक सुकर लेग जॉन मीर के रूप में। फाइन लेग पर है फैजान लेगी, विकेट के पीछे हमेशा की तरह नवाज। मिड विकेट को अब अंदर बुलाया गया है सर्कल में रईस डार के रूप में। गलीबी प्लेस है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है, कवर पर है टीम के कैप्टन
और मिड ऑफ पर जॉन रतर खड़े नजर आ रहे हैं। ये फील्डिंग की जमावट है। 118 रन का हदफ इस फाइनल को जीतकर एडिशन फर्स्ट वन विलेज टी20 का प्रतिनिधित्व को अपने नाम करने के लिए लेट्स प्ले का कर दिया इशारा। रन चेज की पहली गेंद फार एंड से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर नीचे रहती हुई फुलर गेंद थी और इसे एजाज लंबे कद के बल्लेबाज ने तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए थर्ड पिन पर खेला। वहां आशिक हुसैन के पास, आशिक ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, रन बनाने का मौका था नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हो गई है। मसरत आलम एक बार फिर तैयार बॉलिंग करने के लिए। विकेटों के साथ चिपके हुए नवाज इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। मसरत की दूसरी गेंद, इस बार थोड़ी सी लेंथ पीछे खींचा इस गेंद पे और जल्दी मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास, तो दूसरी गेंद भी डॉट हो गई है इस ओवर की। प्रिंस यूबी सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब फ्राम रतनीपुरा, सोफी 11 के कैप्टन, आपका वेलकम सर हम करते हैं। तीसरी गेंद दाएं हाथ से, इस बार स्विंग था लेकिन ये टिप्पा लेग स्टंप के बाहर गेंद ने खाया। उसके बाद और ज़्यादा बाहर निकले और विकेट कीपर ने गिलिया तो बिखेर दी, लेकिन अंपायर ने नकार दिया इस अपील को। वाइड बॉल के साथ ही खाता खुल गया है। इसी के साथ जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम का एक पर कोई नहीं। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। देखिए ये स्कोर आप इजीली चेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विकेट आपको महफूज रखना है। रन है बॉल ही है लगभग बिलो 6 रन बनाने की जरूरत है, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 118 गेंदों में 117 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मसरत शॉर्ट रन अप के साथ ही लगातार पहले ओवर में स्विंग एंड मिस, अपील हो रही है जोरदार स्टेप आउट की, लेकिन अंपायर स्क्वायर लेग पर जो खड़े उन्होंने नकार दिया इस अपील को एक बार फिर। ये दूसरी दफा नवाज ने गिलिया बिखेर दी। पिछली गेंद जो वाइड थी उस पर भी ट्राई किया था, इस बार भी कोशिश थी लेकिन पैर अंदर पाया गया बल्लेबाज एजाज अहमद का। आशिक मलिक, वालेकुम सलाम आशिक साहब। तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है हटिवारा किंग्स की तरफ से, खासकर अगर मैं मसरत आलम की बात करूं। पहला ओवर वो कर रहे हैं। मसरत का बल्ला आज बल्ले से वो चले नहीं आज, और गेंदबाजी में कहाँ किस तरह की वो परफॉर्मेंस करते हैं ये एक देखने वाली बात है यहाँ पे मसरत आलम के फैंस के लिए, जो कि उम्मीद लगाए होंगे इसके ऊपर, भरोसा होगा कि अच्छी गेंदबाजी करके वो विकेट चढ़ गएंगे शुरुआत में। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को स्टेयर कर दिया तेज आउटफील्ड, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया गया आशिक हुसैन की जानिब से। फर्स्ट रन्स फुट एजाज डार, उनका खाता खुला इस डबल के साथ ही, और पहले रन्स बल्ले से आते हुए जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के लिए 3 पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद किसी भी नुकसान के बगैर जूनियर स्टार्स फाइनल क्लैश में हटिवारा किंग्स के खिलाफ 118 का पीछा कर रही है। एक और अच्छी गेंद डाल दी मसरत ने एजाज अहमद के लिए। गेंदबाजी में जॉन रथर बॉलर है इसके पास, रवीज डार भी बॉलिंग करते, आशिक हुसैन, इलियास भट्ट, दानिश, ये फैजान लेगी। तो बॉलिंग में उसके अलावा हिफात मीर भी बॉलिंग करते हैं, उससे भी आप बॉलिंग करवा सकते हैं। पहले ओवर में 3 रन अभी तक बने हैं। आखिरी मर्तबा इस ओवर में ये स्लो ओवर थी, पैड पर लगी जोरदार अपील, लेग बिफोर विकेट की। इस बार बीट हुए पूरी तरह से एजाज ने किया था बड़ा शॉट का प्लान, लेकिन किस्मत वाले रहे कि एलबीडब्ल्यू होने से वो बाल बचे। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर इसी के साथ स्कोर 3 रन, किसी भी नुकसान के बगैर धीमी शुरुआत और एक अच्छा ओवर किया रन चेस में पहला मसरत आलम ने। और अब आशिक हुसैन को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। हमारे साथ जो स्कोरर है दूसरी पारी में सालिक का मैं शुक्रगुजार हूं। सालिक अब स्कोरिंग के फराइज अंजाम देंगे। दानिश अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं पहली बार इस फाइनल मुकाबले में। उनको मिली है स्ट्राइकिंग के पहला ओवर पूरा एजाज नहीं खेला था, उसमें एक डबल और एक वाइड मिला था। तो अब आशिक हुसैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और मीडियम फास्ट बॉलर।
आशिक और मसरत, इन दोनों के पास रफ्तार नहीं है लेकिन स्विंग बढ़िया करते हैं। स्विंग मास्टर है, गेंद को स्विंग कराने की एहलियत रखता है शुरुआत में ही। फील्डिंग अभी भी वही है जो पहले ओवर में थी, लॉन्ग ऑन पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग पर फील्डर, लेकिन अब मिड विकेट को नहीं रखा है। स्लिप थोड़ा सा डीप में लिया गया है वहाँ आशिक हुसैन के लिए। पहली गेंद, बढ़िया मोमेंट, और इसी की मैं बात कर रही, नेचुरल है आशिक हुसैन और मसरत के पास ये स्विंग। तो बॉलिंग अच्छी है इनके पास। 118 रन को डिफेंड कर रही है हटिवारा किंग्स की टीम। इस फाइनल क्लैश में 3 पर कोई नहीं। दूसरी गेंद दूसरे ओवर की, फिर से बढ़िया गेंद, और इस बार हैरान करके गई ये गेंद दानिश मंजूर को, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आई। 1.3 के बाद 3 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के। रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में यह फाइनल मुकाबला चल रहा है। इस बार जाएगी सीधे रवीश डार के पास। यहां स्विंग की मैं बात कर रहा था, मिल गया स्विंग और मिल गया पहला विकेट हटिवारा किंग्स की टीम को। किंग्स के लिए पहली कामयाबी से हम किनार कर लिया है वहां पे आशिक हुसैन ने। आशिक हुसैन स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। दानिश मंजूर गॉन फड़क, 3 पर खोया पहला विकेट 1.4 ओवर की गेंदबाजी में जूनियर स्टार्स की टीम ने, और कैच ले लिया गया फर्स्ट स्लिप पर रवीश डार की जानिब से। रवीश डार ने आज बैटिंग में 24 गेंदें खेली, 10 रन बनाए, लेकिन उन्होंने ये कैच बढ़िया ले लिया स्लिप में, और इस तरह से ये पहला विकेट खोया है इस रन चेज में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम ने। 3 पर 1.3 के बाद ये लेखा जोखा। 111 गेंदों में अभी भी 115 चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। कोई बात नहीं। आदिल सोफी आपका वेलकम हम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। सोनू क्रिकेट चंद्रा के कैप्टन आकिब अहद भट्ट, बेस्ट ऑफ लक जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए। आकिब कजन ब्रदर राहिल के, आज वो पहुंचे हैं रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम को सपोर्ट करने के लिए, और बैठे हुए वो डगआउट में लेटे हुए बल्कि, और सो भी रहे हैं। अर्शिद मंगू ने ज्वाइन किया है, और क्रीज पर किसको भेजा गया है अब बैटिंग करने के लिए, जो बल्लेबाज नया आया है वो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे, और स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है उन्हीं से आप दरियाफ्त करेंगे। पहली गेंद है बैट्समैन के लिए, पैड पर लगी, सीधे शफल कर, ये थोड़ा सा आगे आकर अपने स्टंप्स को कवर करके खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो बीट हो गए। ओवैस मंजूर आए हैं, इस टीम की कैप्टन है ओवैस, जिन्होंने पहली गेंद डॉट खेली है। 3 पर 1, ज़बरदस्त आगाज बॉलिंग में किया है आशिक हुसैन ने। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया, और इसी की तलाश में थे। ये फिर से गेंद पैड पर लगी, लेकिन इस दफा लेग स्टंप के बाहर। अपील होगी, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया वहां पे अयनान मीर ने, जो कि खड़े हैं वहां स्ट्रोकिंग अंपायर, फ्रंट अंपायर, और उसके साथ स्क्वायर लेग पर कौन है, अफान। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं मैदान के अंदर। आशिक हुसैन की अगली गेंद इस ओवर की, फिर से इन्होंने हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, तो ओवर हो गया मुकम्मल। विकेट बैटिंग ओवर बाउल बाय आशिक हुसैन। आगाज कमाल का रहा है आशिक हुसैन का उनकी गेंदबाजी में। 2 के बाद 3 पर 1, 118 रन के हदफ का पीछा कर रही है इस फाइनल मुकाबले में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम। एक गुलशनाबाद जूनियर स्टार्स की टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं, क्योंकि उनका ओपनर दानिश पहले ओवर में ही आउट हो गया, ये दूसरे ओवर में आउट हो गया है। कोटे का वो आशिक के पहला था, और अब तीसरे ओवर में मसरत फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। 2 स्विंग बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलर्स ऑफ हटिवारा किंग्स। मसरत आलम ओवर द विकेट तीसरे ओवर में। सिल ओवर मिली, उठता हुआ शॉट खेला है इसे एजाज ने, ओवर पॉइंट। फैजान गेंद के पीछे भाग रहे हैं, और बाउंड्री लाइन के सिरे पर फैजान ने गेंद को फील्ड किया। जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली फैजान की जानिब से। 2 दौड़ रहे थे फैजान और इलियास, लेकिन फैजान यंग है इसीलिए उन्होंने गेंद पर पा लिया काबू, और 2 रन बटोरे इस गेंद पर। दूसरा डबल एजाज अहमद के लिए। इस बार 3 सीट मुंह पर डाल दिए गेंद, स्लो ओवर पिच, और इसे पास में ही ड्राइव किया बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए। वहां पे इजाज ने, इजाज का स्कोर
8 गेंदों से 4 है। मसरत को पहले विकेट की तलाश है। 118 रन का हदफ। गेंदबाज है मसरत, बल्लेबाज एजाज के लिए एक और डॉट डिलीवरी। एक और बेहतरीन गेंद है जिसमें लाइन काफ़ी बेहतरीन थी। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन डीप में हिफात जिसको पहले ओवर की पहली गेंद पर खड़ा कर दिया गया था और अभी भी वो वही नजर आ रहा है। स्क्वायर लेग पर भी जॉन मीर, फाइन लेग पर दान फैजान लगी, विकेटों के पीछे नवाज, मिड ऑफ पर जॉन रथर, कवर पर फैजान नबी, पॉइंट पर इलियास भट्ट और उसके अलावा गली भी प्लेस है जहाँ पे अदनान मीर को खड़ा कर दिया गया है। थर्ड रन पर है आशिक हुसैन, स्लिप पर रवीश डार, केमिस्ट्री सर जिन्होंने विकेट निकालने में बड़ा साथ दिया आशिक हुसैन को। वो कैच जब उन्होंने स्लिप पर ले लिया था। मसरत की अगली गेंद इस ओवर की फिर से दिफा करने पर मजबूर किया है, यानी कि पिछली 9 गेंदों से ना 2 ही रन बने और विकेट भी गिरा है। तो गेंदबाजी ना अभी अप टू द मार्क हो रही है हटिवरा किंग्स की तरफ से। 118 रन के इस हदफ का पीछा करने के लिए दूसरी इनिंग में ये टीम उतरी है कॉन्फिडेंट के साथ और अभी भी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है। और विकेट कीपर को देखिए आप, ये पलक झपकते ही ना गेंद को फील करके गैदर करके गिलिया बिखेरते हैं। उस चांस की तलाश में है कि यहाँ पे वो विकेट एक और मिल जाए। प्रिंस यूबी, भाई मैच कितने बजे ख़त्म होगा? नईम साहब, प्रिंस साहब, ये मैच की दूसरी पारी का ये तीसरा ही ओवर चल रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे 4:30 के आसपास ये मैच फिनिश होना चाहिए। 6 पर 1, 2.5 के बाद धीमी शुरुआत और ख़राब भी कहना चाहिए। रफ़ीक साहब भी यहाँ पे आए हैं, रफ़ीक ऋषि, ये एक अपनी टीम है इनके पास, कमाल के क्रिकेटर। ये मिडल स्टंप पर गेंद थी लेकिन ये बल्लेबाज ने जिगरा दिखा दिया इस गेंद पर। गेंद की लाइन में आकर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए तरशे बैट का इस्तेमाल किया, जो कि मैं समझता हूं कि गलत किया इन्होंने। अगर गेंद पैड पर लगती ना तो कोई नहीं बचा सकता था एल्बिल होने से वहां बल्लेबाज को, तो सीधे बैट का इस्तेमाल करना चाहिए था इस मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद पर। 3 के बाद 6 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर वन विलेज T20 कप रत्नीपुर एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। और आशिक हुसैन आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। आशिक अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। अभी तक आशिक ने एक भी रन नहीं दे दिया है अपनी बॉलिंग में। ओवैस मंजूर टीम के कैप्टन सामना करने की तैयारी में। पहली गेंद पर लगा ये टॉप एज, लेकिन थोड़ा सा दूर रही गेंद रवीश डार से। वो उछले जरूर स्लिप पर और डीप में भी थे, ऐसी बात नहीं कि रवीश ज्यादा आगे थे, सही जगह पे थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया इस शॉट में। खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए बदकिस्मती रवीश डार और आशिक हुसैन के लिए कि आशिक को ये दूसरा विकेट मिलते मिलते मिला नहीं। एक चांस बना था लेकिन काफ़ी मुश्किल था। तो आगाज 4 के साथ, लेकिन इस बार सीधे टकराई ये शरीर पर गेंद, तो डॉट डिलीवरी साबित हुई है। और थोड़ा सा दर्द भी फील कर रहे हैं वहाँ पे ओवैस मंजूर, जिन्होंने खाता खोला और उस स्टॉपेज की मदद से। और रवीश कोशिश कर रहे थे एक और कैच हासिल करने की, लेकिन उनके इख्तियार में गेंद थी नहीं, थोड़ा सा दूर उनसे गेंद रही। ये शॉट डालती गेंद और वाइड भी, और रफ्तार ज़्यादा थी इस गेंद में, इसीलिए लाइन से भटक गए वहाँ पे गेंदबाज आशिक हुसैन। टाइट लाइन ऑफ लिंक पर इस समय बॉलिंग हो रही है। हटिवारा किंग्स 118 रन को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बॉलर्स ना काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे स्पॉट पर बॉलिंग हो रही है। दोनों के पास उतनी रफ्तार है नहीं, लेकिन स्विंग मूवमेंट दोनों को मिल रहा है। मसरत और आशिक हुसैन यही शुरुआत करते बॉलिंग में। इस बार अपील हो रही है कॉर्ट बैंड की जोरदार, अभी भी कर रहे अपील। ये शायद जिस हिसाब से अपील हो रही है ना, लग रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन अंपायर बता रहे कि छुआ बगैर गेंद की विकेट कीपर के पास, और नजदीकी मामला था लेकिन टच से बस हुए नहीं अंपायर। और अंपायरिंग करना भी बड़ा मुश्किल जॉब है। आपके पास वो जी हाँ, वो तो 3 सेकंड में आपको कहना है हाँ या ना। हाँ मतलब आउट, ना मतलब आप अभी खेल सकते हैं, आपको इजाज़त है खेलने की। तो बड़ा टफ जॉब है अंपायरिंग करना, खासकर इस तरह के डिसीजंस ना बड़ा
मुश्किल है उनको सुनाना, लेकिन ऐलान कर दिया अयान ने कि ये नॉट आउट है। तो अंपायर के फैसले को चैलेंज करने के लिए आपके पास डियास है नहीं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते थे। एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल का ओवर जिसमें आगाज 4 के साथ लेकिन इख्तिताम डॉट डिलीवरी के साथ ही हो गया। 4 ओवर के बाद जूनियर स्टार्स हैदरपुरा का स्कोर 11 रन। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है रन बनाना इस दूसरी पारी में, लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। जी हाँ, हमेशा लो स्कोरिंग गेम जो है ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये स्पीड किंग बता रहे हैं हमें रतनीपुरा के शफकत भट्ट। इरशाद अरसलान लिख रही कि नॉट आउट, तो नॉट आउट ही दे दिया अंपायर ने। 4 ओवर के बाद 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर धीमी शुरुआत और स्लो स्टार्ट मिला है यहाँ पे। इकबाल अहमद लिख रही कि रिव्यू सिस्टम है ना सर, उसके लिए चाहिए 1 करोड़। अगर आपके पास है तो आप बताइएगा। उतनी मोटी रकम अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ये हवा में गेंद उठी और जाकर जुड़ी हाथों में सीधे फैजान के। मसरत जिस विकेट की तलाश में थे मिल गया विकेट मसरत आलम को। रतनीपुरा ने दूसरा भी शिकार कर लिया और इस बार इजाज यानी कि सलामी जोड़ी गंवा दी है सस्ते में। जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम ने 11 पर खोया दूसरा 5वें ओवर का आगाज। मसरत, तो ये मसरत को लगाया गया इसीलिए कि वो विकेट निकालेंगे। 2 ओवर इससे पहले उन्होंने डाले लेकिन कैप्टन ने भरोसा किया, विश्वास जताया और फैजान नबी का ये बढ़िया कैच शॉर्ट कवर पर। और ऐसे लगा कि ये शायद अपने स्ट्रोक को रोका था बल्लेबाज ने, इसीलिए गेंद हवा में उठी और तैयार थे झपाटा मारते हुए फैजान नबी, जिनका ये अच्छा कैच हमें देखने को मिला कवर पर। तो ऐसे में हार मानने को आसानी के साथ तैयार है ही नहीं यहाँ पे टीम हैदरपुरा किंग्स। जावेद मजीद खामखा प्रेशर ले रहे हैं। जावेद बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है और क्रीज पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए आप स्क्वायर लेग पर अंपायर से जान सकते हैं। एम ए भट्ट अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। 6.76 करंट रन रेट 2.64। 95 गेंदों में 107 रन अभी भी आपको चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए, लेकिन अभी तक बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। मसरत को विकेट मिला और उसके अलावा आशिक हुसैन ने भी विकेट चटकाया पहली ओवर में। वो कोटे के 5वां ओवर चल रहा है, शुरुआत हुई विकेट के साथ। बट शाइक लिख रही कि नो मैटर अंटिल राहिल इज देयर, लेकिन जो अभी सिचुएशन है ना बहुत बुरी है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद के लिए। इनके दोनों ही ओपनर्स 11 रन है अभी स्कोर, 2 बल्लेबाज बाहर के, दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं एजाज के साथ साथ दानिश भी। एम ए भट्ट और ओवैस मंजूर क्रीज पर है। पहली गेंद एम ए भट्ट के लिए स्लॉग करने की कोशिश की थी एम ए ने पहली गेंद पर, लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से। गेंद गई विकेट कीपर के पास। मसरत अब बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्टी के लिए, शायद राउंड द विकेट्स, जी हाँ। और उसके लिए एक फाइन लेग सर्कल में है लेग साइड में, मिड विकेट डीप पर फील्डर कैचिंग के लिए। लॉन्ग ऑन पर भी जॉन रथर को पीछे रखा गया है। स्लोवर गेंद हवा में उठी और 3 बाउंस के बाद हिफात मीर ने ले लिया कैच। मसरत ने किया एक और शिकार, बड़ी कामयाबी दिला दी है मसरत ने। एम ए भट्ट को किया चलता, तीसरा लगा झटका। इसी के साथ जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम को 11 पर 1 ही था, लेकिन 11 पर हो गए 3। दिस इज क्रिकेट, महान अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ पे, हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। और एम ए भट्ट आए और एम ए भट्ट चले गए विदाउट स्कोरिंग। एम ए के खाते में कुछ भी नहीं और मसरत ने एक और विकेट दिला दिया है। मसरत स्ट्राइक्स अगेन, 3 हो गए विकेट 11 के स्कोर पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी में।
क्या होद लगित एम्पियर से क्या कनेक्ट वनेक्ट अति वन सोरी से ना वो तो बैट्समैन वो तो बैट्समैन किसी Afan! Score. Loda dos Ahmed. Kafar 3. Rahil Bhatt. Okay. Kafar 3. Cusi apa लिखने का? कहते जितनी उसको कमर उसको तो जितनी इस कम लड़के लिखा उसको आशिक भाई गेम मान लो इसे जूम आज आप गांधा करना में फाइनल ना गेम फोड़ या ना लिस्ट में कटा हूं terang tadi mesti jangan mikir sikit pasang tak kajian ada नवाज आगे ट्राई करिए ना वो क्या ini adalah Temos logos, né? एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत ही बुरी हालत में है इस रन चेस में जूनियर स्टार्स गुलशन आबाद हैदरपुरा की टीम। 3 बल्लेबाज बाहर गए टॉप ऑर्डर के और 2 को तो इसी ओवर में किया चलता मसरत आलम ने, और नए बैट्समैन को आते ही चोटिल कर दिया राहिल भट्ट। पहली गेंद पर थोड़ा सा चोट उनको लगी, ये गेंद को उठा दिया सीधे बैट के साथ ही हिफात मीर आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन क्लियर किया हिफात मीर को लॉन्ग ऑन डीप में। सीधे बैट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया, और वो जो दर्द पहली गेंद पर हुआ ना, अब उस दर्द का तो दवा मिल गया है, यानी कि ये 6 के साथ ही वो दर्द अब मीठा लगेगा यहाँ
राहिल को खाता खुल चुका है इस 6 के साथ। राहिल भट्ट का, राहिल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार गेंद हवा में, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने ये गेंद गिरी फैजान लेगी के, जो कि फाइन लेग पर थे और स्क्वायर लेग अंपायर जो है उसके सामने जाकर ये गेंद गिरी। जावेद मजीद, बर्शाइक शाहिद 50 क्रिकेटर ने ज्वाइन किया है सैम्बोरा से। राहिल बट कैन डू इट सिंगल हैंडेडली, राहिल के ऊपर पूरा भरोसा है बर्शाइक को। उमर साहब आप ठीक है? आई अल्हम्दुलिल्लाह ताबिश, आई एम फाइन माय डियर फ्रेंड फ्रॉम सैम्बोरा। कल मैं आ रहा हूँ सैम्बोरा के खेल के मैदान पर एक बार फिर। जमशीद साहब और जावेदार साहब रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। क्या आप तैयार है कल के मैच के लिए? ताबिश मुझे आप बताइएगा। अंडर 19 सैम्बोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का है कल फाइनल मैच। सस्पेंस 11 सैम्बोरा वर्सेस आरसीसी चंदारा के बीच में एचडी क्वालिटी के साथ वो मैच आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बरह रास्त फेसबुक पेज कंपोज ग्लोरी पर। अभी तक गेंदबाजी में कोई भी तब्दीली नहीं। छठा ओवर भी आशिक हुसैन से ही करवा जा रहा है। आशिक हुसैन के ब्रदर भी यहाँ मौजूद है डगआउट में, जो कि दूसरी पारी में पहुंचे हैं। पहली गेंद आउट स्विंग डिलीवरी थी, इसे ओवैस ने अपने स्टंप्स को कवर करके गाइड कर दिया थर्ड मैन पर मेसी के पास, आई मीन मसरत आलम के पास। मेसी भी इसे कहते हैं। रन बनाने का चांस था ही नहीं। डारकोट, यासिर मीट, बिलाल वानी, इस बार सीधे हाथ में गई गेंद, कट किया जरूर लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। गोली की रफ्तार से गेंद गई इलियास भट्ट के पास पॉइंट पर। इलियास ने ले लिया कैच। दूसरा भी विकेट मिला है इसी के साथ यहां आशिक हुसैन को। अब हम करें तो क्या करें, या चन्ने खाए हम या कमेंट्री करें। शफकत ने हमें कंफ्यूजन में लाकर खड़ा कर दिया है। चौथा भी लगा है झटका इसी के साथ। जूनियर स्टार्स हैदरपुरा गुलशनाबाद की टीम को ओवैस मंजूर बाहर गए। कैप्टन ने विकेट दे दिया अपना। इस गेंद में विड्थ थी, मारने वाली तो गेंद थी, लेकिन वो दबाव की वजह से प्लेस नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। सीधे इन्होंने पॉइंट पर इलियास भट्ट के हाथ में गेंद दे दी है, तो विकेट गिरा। चौथा विकेट नंबर चौथा। ओवैस डिपार्ट्स द कैप्टन द लीडर ऑफ जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा। और अब क्रीज पर एक कदकाठी को देखकर मुझे लग रहा है कि मोहम्मद आमिर आए हैं, क्योंकि सबसे लंबे और कदावर क्रिकेटर इस टीम के। लेकिन कंफर्म करेंगे हमारे स्कोरर मुंतजर बाबू। चाय नहीं पी है लेकिन खाना हो गया हमारा। जी जरूर भाई, इंतजार रहेगा आपका। इंतजार मैं समझता हूं कि आपको ही करना होगा, क्योंकि हम हमेशा पहुंच जाते हैं पहले। वो जो फिल्म है ना, उसमें जब कोई वाकया पेश आता है, वारदात पेश आती है, तो हमेशा पुलिस लेट आती है, लेकिन हम हमेशा आते हैं पहले। उसके बाद ही हो जाता है वो फाइनल। डारकोट, डारकोट ने क्या लिखा? लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी। थोड़ा सा मैं बिजी था, दूसरे कमेंट्स में रीड कर रहा था। अल हिलाल टूर एंड ट्रैवल ने ज्वाइन किया है, आपका भी वेलकम करते हैं सब। मोहम्मद आमिर ही आए हैं बैटिंग करने के लिए और पहली गेंद उन्होंने डॉट खेली है। 4 झटके लगे 17 के स्कोर पर। दबाव में है शुरुआत से ही ये टीम। इस पार सिरा लगा और थर्ड मैन पर रवीज डार ने डाइव लगाते हुए इनको फील किया, जिसकी बॉलिंग अभी आनी बाकी है। तो हो सकता है कि इस ओवर के बाद पहली तब्दीली देखने को मिलेगी। पावर प्ले चल रहा है, इनिंग का छठा ओवर। 86 गेंदों में अब 100 से ज्यादा रन आपको और चाहिए। ये गेंद ज्यादा उठी, एंड बाउंस था इस गेंद में, लेकिन अच्छा गदर विकेट के पीछे नवाज का। और रन चेस में डिफेंड जो कर रही है ना टीम यहां से 118 रन को, तो जान दिख रही है, दमखम दिख रहा है खटेवरा किंग्स के फील्डर्स में, उनके खिलाड़ियों में। एक बार फिर हवा में, लेकिन मसरत आलम से थोड़ा सा दूर ये गेंद रही, बल्कि उनके आगे जानिब गिरी। मसरत ने डाइव लगाई, लेकिन ऐसे लगा कि कैच के लिए नहीं, बल्कि वो बाउंड्री को सेव करना चाह रहे थे। लेकिन इस बार भी बाल बचे कैच आउट होने से। 16
ये 6 ओवर के बाद 17 रन स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। ताबिश लिख रहे कि कलाकार भाई, थैंक यू डियर ब्रदर। आप कुछ भी कहो हमें कबूल है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। सैमूरा क्रिकेट ग्राउंड, उसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हमारे कैरियर का आगाज़ यादें बसी हुई है, मेरे दिल और जहन में भी वो मौजूद है। उन्हें याद करता हूँ मैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बूस्ट किया मुझे। अगर उठाया तो सैमूरा के लोगों ने। वो जो शुरुआत हमने कैरियर की आज हम जिस मुकाम पे है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हर एक व्यूअर का, और ख़ासकर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सैमूरा ने शुरुआत में एक काम के लिए आपको बड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो बड़ा सपोर्ट मिला था, बड़ा बूस्ट मिला था मुझे सैमूरा से ही। वहाँ के लोगों ने ही काफ़ी सपोर्ट किया था, हर एक दोस्त ने। तो आज भी मुझे याद है वो सपोर्ट, वो मोहब्बत, वो प्यार। ये इलाही ना लिख रहे कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इलाही आज तो हम उतना नहीं कहते हैं, शुरुआत में कहते थे, और मुझे पता है आज आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कहने की। आप खुद ब खुद ये काम करते हैं मेरे कहने के बगैर भी। जेवन फैल्कन्स के कैप्टन हंस रहे होंगे। इलाही की हंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हंसते हुए अच्छे लगते हैं इलाही आप। ताबिश साहब ने लिखा कि आप दिल में, यही तो चाहिए मुझे, बस इसी कमेंट का तो मुझे इंतज़ार था। जब आप ये कहते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मैं बूस्ट हो जाता हूँ, मुझ में आ जाती है एनर्जी अच्छा काम करने की, और मैं बिल्कुल भी थक नहीं जाता हूँ। ये गिलिया बिखेर दी वहाँ पे विकेट कीपर ने, बल्कि इन्होंने तीनों स्टंप्स को किया ना मुस्मार, वहाँ पे तमाम इमारत ज़मीन बोझ कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंपायर ने नकारा इस अपील को। राहिल का पैर अंदर था, बल्ला तो हवा में ज़रूर था। खुर्शीद ने ज्वाइन किया है राथरवुड डिज़ाइन से चंदारा से। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचने में साथ दिया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए जहाँ पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, जो कि आपका ड्रीम हाउस है, आपके पास अच्छी रकम है, तो आप रियल एस्टेट सोहेल के पास कांटेक्ट करें। इनका ऑफिस है क्विनबल में, बड़ी अच्छी प्राइस पर आपको वो प्लॉट फराहम करेंगे जहाँ पे आप अपना घर बनाएंगे। और अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए तो वो भी मिलेगा, इसके पास वो डील होती है। और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मक्का और मदीना के लिए आप इनके साथ कांटेक्ट करें, अच्छा पैकेज, अच्छी सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है। ये मसरत को मिलेगा विकेट, स्लो ओवर गेंद, खड़े खड़े ही राहिल ने खेलने की कोशिश की, गेंद लगी बल्ले के बाहरी सिरे को और सीधे गई है विकेट कीपर के पास। कॉर्ड बैंड की सूरत में विकेट नंबर 5वां गंवा दिया है। इसी के साथ JSH ने, यानी कि जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम लड़खड़ा रही है, ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे हैं। और टॉप ऑर्डर की बैटिंग को किया अभी तक कोलैप्स, पाश कर दिया है टॉप ऑर्डर की बैटिंग को, और खुश लग रही है, जश्न मना रही है जीत से पहले ही इस विकेट को लेने के बाद हाटीवारा किंग्स के तमाम खिलाड़ी। और ये तीसरा विकेट जोली में गया है मसरत आलम के, और मसरत को 7वें ओवर में लगातार बॉलिंग के लिए लगाया है। और ये दो मेन प्लेयर्स हैं इनके, ये जान है दोनों बॉलर्स इस टीम के। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त इनके पास है, खासकर आशिक और मसरत, इन दोनों के पास स्विंग है, और स्विंग लगातार मिल रहा है आज भी इस मुकाबले में। साला सज्जाद प्यार भेजने के लिए थैंक यू मोहन जी से। और ताबिश साहब ने ज्वाइन किया है फिर से सैमूरा से, वो लिख रहे कि शेख मसरत अच्छी स्विंग करता है, ग्रेट स्पेल। जी हाँ, मसरत को तीसरा वाला विकेट, और मसरत की डेढ़ ना इस विकेट को लेने के बाद जिस तरह से मसरत ना उछल रहे थे ना वहाँ, उसके डेढ़ में वो अभी उनकी उम्र तो मैं समझता हूँ कि 50 या 55 होगी, लेकिन ऐसे उछल रहे थे जैसे कोई जवान ना था 19 या 21 साल का। तो जोश दिख रहा है फैंस में भी, और ये जोश तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जोश में ही मज़ा है। जोश के बगैर ना मज़ा नहीं आता, चस नहीं आती है। तो चस आ रही है हाटीवारा किंग्स की टीम के यहाँ फैंस को। और साथ साथ अगर मैं डगआउट की बात करूँ, सन्नाटा छाया हुआ है, फैंस काफ़ी नाखुश रहे हैं इस परफॉर्मेंस से यहाँ जूनियर स्टार्स हैदरपुरा से। राहिल भट्ट की बड़ी विकेट जो मसरत आलम ने निकाल के दी अपनी टीम को। अब ये आधी टीम हो गई है, अब वापस पवेलियन की तरफ पहुंच गई है। 18 पर 5 मुंतजर बाबू लगातार मैच को देख रहे हैं। 18 पर 5 आधी टीम वापस, मसरत बॉलिंग कर रहे हैं,
ये फुल टॉस मसरत ने की, प्रोटेक्शन है डीप में क्योंकि पावर प्ले फिनिश हो गया और ये ओवर जो है ये 7वां है पावर प्ले के बाद का पहला ओवर। कोटे का मसरत कर रहे हैं आखिरी। मसरत ने बल्ले से आज मायूस किया, पहली गेंद पर वो कैच आउट हो गए थे, लेकिन बॉलिंग ना अभी तक अप द मार्क रही है उनकी। और अब साहिल वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए, 4 विकेट लेने वाले बॉलर, और मोहम्मद आमिर उसके साथ है। एक बार फिर नजदीकी मामला, लेकिन इस ओवर में 2 रन बने। कोटा शानदार रहा, इस पूरे मैच में सबसे अच्छा स्पेल मसरत का। 4 ओवर में 13 रन 14 रन और 3 विकेटें मसरत ने निकाल के दी। और आसान नहीं रहता है कि आप 4 ओवर ना लगातार करवाए एक फास्ट बॉलर से, और ऐसे लग रहा है कि अच्छे फिट है मसरत आलम इस टीम के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर, मैन बॉलर। बट शाइक स्टिल आफ्ताब इज देयर फॉर अस। आफ्ताब भी बचे हुए हैं, यानी कि अभी उम्मीद है आफ्ताब के ऊपर। बट आदिल टोटली डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फ्रॉम जूनियर स्टार्स हैदरपुरा। फैंस ना खुश लग रहे हैं, होना भी चाहिए क्योंकि बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन बैटिंग उस तरह की अभी तक देखने को मिली नहीं। और अब साहिल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और साहिल ने तेज़ी के साथ ना अभी तक 4 गेंदों से 2 रन बनाए, यानी कि साहिल पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं। साहिल ने मन बनाया है कि यहाँ से स्कोर करना है हर गेंद पर, और वही कर रहे हैं। आशिक की पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल बटोरा, 17 डॉट्स डाले हैं अभी तक। आशिक हुसैन एक मैडिन भी, 6 रन 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। अगली गेंद पर खड़े खड़े ये स्क्वायर ड्राइव कर दिया और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। ये लो स्कोरिंग मैचेस ना, इनमें मजा आता है ज्यादा, और मजा दिख रहा है। मजा तो नहीं आ रहा होगा वहां पे बैटिंग टीम को, लेकिन अगर मैं तमाशाइयों की बात करूं, देखने वालों की बात करूं, तो उनके लिए मैच इंटरेस्टेड, ये मैच काफ़ी रोमांच का दिख रहा है। हेलीकॉप्टर हवा में गेंद, ये साहिल को दबाव मुझे लग रहा है कि नहीं है, वो मन बना कर है कि दबाव नहीं लेना है। तो अभी तक उन्होंने 3 रन जोड़े हैं, जबकि उसके साथ ही उससे पहले आए बैटिंग करने के लिए मोहम्मद आमिर, वो 6 गेंदों से 1 ही रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आशिकी ये मिडल लेग स्टंप पर गेंद इसे फ्लिक करने गए थे मोहम्मद आमिर, लेकिन वहाँ पे बीट हो गए। बट शाइक आपकी ज़रूरत है जूनियर स्टार्स को, यानी कि बट आदिल के लिए वो लिख रहे हैं। भाई बदकिस्मती में से मैं एक्स कैप्टन हूँ जूनियर स्टार्स का, वॉचिंग फ्रॉम रशिया। ओ माय गॉड, मॉस्को से देख रहे हैं। आदिल अगर ये सच है तो मुझे बताइए मौसम किस तरह का है वहाँ पे। फिलहाल वादी के अंदर पिछले 10-15 दिनों से मौसम काफ़ी सुहाना है, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन। दिन में धूप होती है, सुबह शाम ठंड होती है ज़रूर, लेकिन क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। मुंतजर बाबू अच्छा वेट कर रहा हूँ, तो कल के लिए आप वेट करिएगा, कल मैं आ रहा हूँ सैम्बोरा के खेल के मैदान पर। एक बार फिर इलियास के पास गई थी गेंद, लेकिन इलियास ने इस बार ड्रॉप कर दिया ये कैच। विकेट नंबर 6 हो सकता था हाटीवारा किंग्स के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा नर्वस हो गए ये एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, कि ये गेंद उनके पास आ रही थी, थोड़ा सा डर गए, और ऐसे में कैच छूटा। आशिक हुसैन को मिलने वाला था 3रा विकेट, और साहिल को मिला जीवन दान 4 के स्कोर पर। सेम वेदर हियर, ये बट आदिल बता रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड डियर ब्रदर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, जहां भी आप रहो खुश रहो, मेरी यही दुआ है आपके लिए। 72 balls are remaining and they still need 94 runs. They have 5 wickets in hand. अब बॉलिंग करने के लिए रवीश डार आए हैं 90 ओवर में, यानी कि दोनों ही अच्छे बॉलर्स जो है उनका स्पेल हो गया फिनिश। अब रवीश डार को यहाँ से बॉलिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि 8 ओवर में 24 ही रन बने हैं। अगर मैं रन बनाने की औसत की बात करूँ तो बहुत कम, 3 रन करंट रन रेट है, और वही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ वो अब 8 के करीब पहुँचने की कोशिश में है। दिस इज वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट रत्नीपुरा फाइनल मैच, एडिशन सेकंड के अभी 2 क्वार्टर फाइनल मैच आने बाकी है,
और उसके बाद आज ही शाम को आपको बताएंगे कि एडिशन 3 के बारे में, जो कि 16 टीमों का हो सकता है। But Shaikh Cricket के Adil Pollard was one of the main pillar of Junior Stars, but unfortunately he is not in India. आउट ऑफ कंट्री है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, क्योंकि हम खुद रहे आउट ऑफ कंट्री, बड़ा मुश्किल है घर से दूर रहना। मुंतजर बाबू अब 90 ओवर में। रवीश डार एक और फास्ट बॉलर इस टीम के। ओवर द विकेट पहली गेंद, बढ़िया आगाज, शानदार डिलीवरी डाल दी साहिल वानी के लिए। रवीश ना केमिस्ट्री के एक अच्छे टीचर है, लेकिन बॉलिंग किस हिसाब से वो डालेंगे आज ये देखना होगा। पहली गेंद पर इन्होंने बीट किया साहिल वानी को। साहिल का कैच छोड़ा गया इलियास भट्ट के हाथों पॉइंट पर। इससे पहले इलियास ने अच्छा कैच लिया था। पिकअप शॉट, फिलिक ऑफ द रेस्ट, स्क्वायर लेग डीप में गई। चपे फातमीर ने गेंद को फील किया और ऐसे में एक रन बढ़ाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा है, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चल रहा है 9वां ओवर, जो कि रवीश डार से करवाया जा रहा है। उनके स्पेल का पहला ही ओवर है। एक और बेहतरीन गेंद, ये टिप्पाना अब इस तीसरे बॉलर ने भी वही पकड़ा जो कि मसरत आलम और आशिक हुसैन जहाँ पे गेंद डाल रहे थे, जहाँ पे वो गेंद गिरा रहे थे। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 70 गेंदों में 93 रन चाहिए, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के लिए, मोहम्मद आमिर के लिए अगली गेंद। फिर से आमिर को बीट करने में कामयाब है। वहाँ रवीश डार अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ अच्छी उनको यहाँ पे मिल रही है बॉलिंग में, यानी कि बॉलिंग में लाइन ऑफ लेंथ का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों सही दिख रहा है अभी रईस डार की बॉलिंग में। फील्डिंग में मिड ऑफ पर जॉन रथर, कवर पर फैजान नबी, पॉइंट पर बैकवर्ड पॉइंट पर है इलियास भट्ट, स्लिप पर जॉन मीर। इस बार मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर डीप में थे मसरत आलम, उन्होंने गेंद को फील करके थ्रू किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका एक रन और हासिल करने का। रन ही बन रहे हैं, ना शुरुआत पावर प्ले में और ना ही अब बन रहे हैं। और अब सिंगल डबल के साथ ही यहाँ पे काम चला रहे हैं। ये मोबाइल किसका है? शफकत का फ़ोन किधर है? तो फिर इसीलिए ये स्कोर वर्क नहीं कर रहा है। 27 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। 9 ओवर के बाद 25 रन 27 रन स्कोर है, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 68 गेंदें बची हुई है और 68 से कम होगी, 66 गेंदें बची हुई है। 11 ओवर्स। अभी अपडेट होगा, थोड़ा सा इंतजार करिए आप क्रिक हीरोज में। और अब बॉलिंग करने के लिए इलियास भट्ट को बुलाया गया है। नए ओवर में इलियास भट्ट इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर है। बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी रही थी। इन्होंने 16 रन इंपॉर्टेंट बनाए थे। अगर वो फैज़ान ने साथ दिया होता तो मैं समझता हूँ कि 118 नहीं बल्कि 130 135 तक वो पहुँचाते अपनी टीम को, क्योंकि 18 ओवर में ही 18/3 ओवर में ही हटवारा किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई थी। और अब 118 के रन्स का हदफ का जो पीछा कर रही है जूनियर स्टार्स की टीम, उसमें जूनियर स्टार्स की टीम लड़खड़ा रही है। इलियास भट्ट पहली गेंद करेंगे और पहली गेंद पर विकेट निकाल के दिया इलियास ने। साहिल वानी को क्या जलता, इलियास ने ही गलती की थी। वो आशिक हुसैन की गेंद पर जब इन्होंने कैच छोड़ा था साहिल वानी का, लेकिन इस बार इलियास ने बॉल कर दिया और आशिक हुसैन ने ले लिया कैच। गली पोजीशन पर कट करने के थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक और साहिल वानी भी आउट हो गए हैं 6ठे विकेट के रूप में। और इस तरह से एक और विकेट गिरा। टीम जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा का
27 पर है 6 और इलियास को मिल गई पहली विकेट। पहली गेंद पर इस फाइनल मैच में उन्होंने विकेट निकाल के दिया इलियास साहिल वानी का, जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनका इंटेंट, उनका अप्रोच जो काफ़ी अच्छा दिख रहा था आज। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? मैं समझता हूं कि आफ्ताब शबीर आए शायद। क्या आफ्ताब ही है? आप कंफर्म करेंगे मीरा इनान से, जो कि स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। मुजफ्फर अली, मुंतजर बाबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतजर पुलवामा में है वो इस वक्त। आफ्ताब लेफ्टी नंबर 8 पर उतरे हैं। 1400 से ज़्यादा इनके रन्स हैं। आफ्ताब के ऊपर काफ़ी दबाव है क्योंकि ये टीम फंस गई है रन चीज में। 118 रन्स का ही यादव, लेकिन उसमें अभी तक पलड़ा बारी है बॉलिंग टीम का। हटियारा किंग्स के बॉलर्स काफ़ी हावी दिख रहे हैं बैट्समैन के ऊपर। इलियास दूसरी मरतबा इस ओवर में ये फ्लाइटेड डिलीवरी कर दी, ओवर पिच बनाकर इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप में मसरत आलम के पास। तो पहला रन इसी के साथ मिला है आफ्ताब लेफ्टी को। आफ्ताब लेफ्टी आप दिमाग हुए। आफ्ताब के पास टैलेंट अच्छा है, एक ज़बरदस्त लेफ्टी है आफ्ताब शबीर, और इन्होंने खाता खोला पहली गेंद पर। 28 बढ़ता हुआ स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दबाव है साफ यहाँ जूनियर स्टार्स की टीम के ऊपर। और जूनियर्स को अगर इस मैच को जीतना है तो उनको पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कट करने गए थे अगली गेंद पर, शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर इलियास भट्ट की, लेकिन इस पर बीट हुए। नवाज ने बढ़िया गैदर किया गेंद को विकेट के पीछे। बैकवर्ड पॉइंट डीप में एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी अब पीछे है मोहम्मद आमिर के लिए। रन मिलेगा, जी हाँ, आसानी के साथ एक। ये बैटिंग में ना दमखम दिख नहीं रहा है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदराबाद के टीम के अंदर। जो बल्लेबाज है अभी तक 6 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर गए हैं। मोहम्मद आमिर 4 पर नॉट आउट, 13 गेंदें खेलकर। आफ्ताब फिर से आए हैं एक बार फिर स्ट्राइक लेने के लिए। इस ओवर में दूसरी बार उनको मिली है स्ट्राइक इत्मीनान के साथ। इसे ऑफ साइड में खेला, रन की मांग थी लेकिन मना किया गया आफ्ताब की ही तरफ से इस रन को लेने के लिए, क्योंकि कवर पर ही रातर फैजान ने इस गेंद को फील किया, जो कि हो सकता है कि इसके बाद आएंगे बॉलिंग करने के लिए। आखिरी गेंद पर बीट हो गए, ओवर हो गया मुकम्मल इसी के साथ इनिंग का ये 10वां। 10 गॉन, 29 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। 35 जॉन मीर के, फैजान 31, इलियास 16, 4 विकेट साहिल आमिर के 4, MA भट्ट का 1 विकेट। और दूसरी इनिंग में अभी तक इलियास को मिला 1, और उसके अलावा रवीस डार ने अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया। मसरत ने चढ़ गए 3, आशिक हुसैन ने 2 विकेट हासिल किए हैं। तो इस मैच की दूसरी पारी में ना 10 ओवर मुकम्मल हो गया है। अब 10 ही ओवर का खेल बचा हुआ है। 60 गेंदों में 89 रन चाहिए। अब रिकॉर्ड रन रेट भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 9 के आसपास तो होना चाहिए। 8.90, करंट 2.90। शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही इस दूसरी पारी में बॉलिंग से। मसरत और आशिक हुसैन ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया, तो रनों पर भी रुकावट लगा दी। 2 काम एक साथ किए दोनों ही बॉलर्स ने, विकेट भी झटकाए, 5 मिले इनको। और उसके अलावा इन्होंने वो 6 ओवर 8 ओवर में कितने रन दिए थे? आई थिंक 24 के आसपास। और इलियास का पहला ओवर भी बढ़िया रहा, विकेट 1 और 2 रन। पंडित उमर ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम पंडित, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। पंडित साहब जो है वो नवाब कॉनबल नवाब्स के कैप्टन है और नवाब जिबलर्स के मालिक भी। लव यू टू। थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक यहाँ पे, क्योंकि 10 ओवर के बाद लिया गया वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ मिलेंगे जब ये इनिंग फिर से रिस्टार्ट होगी। थैंक यू।
रियाज साहब उसने मना किया था बहुत नस्ता है वेलकम बैक। 11वां ओवर चल रहा है और अभी तक इस ओवर में एक भी रन नहीं बना है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है रवीश डार की तरफ से। अगली गेंद को
एक रन के लिए खेला, लेकिन इस ओवर में एक ही रन मिला, वो भी आखिरी गेंद पर। तो दबाव काफ़ी ज़्यादा है जूनियर स्टार्स की टीम के ऊपर। रन चेस में 11 गॉन, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बट शाइक इलियास के 59 मैच है, 68 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग, 3 विकेट इन्होंने किसी एक मैच में हासिल किए हैं। अभी तक इस मैच में 1 ओवर 2 रन और विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया। रवीश डार का पिछला ओवर बढ़िया ज़बरदस्त रहा था, उसमें इन्होंने 1 ही रन दे दिया। पिछली 12 गेंदों से बने हैं 3 रन, विकेट भी खोया है। वो विकेट साहिल वानी का गिरा था। आफ्ताब और मोहम्मद अशरफ क्रीज पर है। मोहम्मद अशरफ नहीं बल्कि मोहम्मद आमिर है। इलियास की पहली गेंद, इनर एज लगा और बाल बचे वहां प्ले डाउन होने से। पहली गेंद पर उमर, ये अहमद इशफाक लिख रहे हैं कि मैच तो अभी बाकी है, उनको अभी भरोसा है बैटिंग के ऊपर जो बची हुई है वहाँ डगआउट में टीम जूनियर स्टार्स के लिए। एक खराब गेंद, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग, एक ही दस्ताने से इस गेंद को रोका बाउंड लाइन से जाने से। उमर बशीर साहब डारनमला ट्रेडर्स के कैप्टन, और डारनमला ट्रेडर्स एक फ्रूट वेजिटेबल कंपनी है, पारिमपुरा मंडी में इनका स्टोर है। डील करते हैं ये लोग वेजिटेबल और फ्रूट के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ। इकबाल अहमद ने ज्वाइन किया है। इकबाल साहब आपका वेलकम। रन ही बन रहे हैं जो कि एक दिक्कत है, और इससे रन रेट भी बढ़ जाएगा। जो रिकॉर्ड रन रेट है वो अब इस वक्त हमारे स्कोरर बता रहे कि 10 के ऊपर चला गया है, 10.24, करंट 2.70। साहिल भट्ट कमेंट लिख रहे हैं कि जब तक वहाँ पे आफ्ताब है तब तक मैच है, यानी कि आफ्ताब के ऊपर काफ़ी नज़रें हैं, काफ़ी भरोसा है उनके फैंस को, लेकिन आफ्ताब को भी साथी चाहिए, साथ देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। 31 रुकावा स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन का है हदफ जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम को। इस बार बॉटम एज लगा, लेकिन सीधे जॉन मीर के पास गेंद पहुंची स्लिप में और उन्होंने गेंद को फील किया। अहमद इशफाक, इसके बाद उमर को छोड़ो वही कुछ करेगा। आमिर सोहेल, व्हाट ए विकेट कीपर दे है। जी हाँ, विकेट कीपर इस टीम के बहुत ही बढ़िया है। अभी तक एक भी गलती विकेट कीपर ने नहीं की। आमिर सोहेल, निधान परवेज ने ज्वाइन किया। निधान की बॉलिंग का मैं बड़ा फैन हो गया, बैटिंग आउट क्लास रही निधान की। यस्टरडे इनॉग्रल क्रैश 120 सेम्बर प्रीमियर लीग के उस एडिशन सेकंड के पहले मैच में निधान ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। मैं तो बन गया फैन निधान और महरान। ये पूरी टीम, अफराज 11 के जो कैप्टन है ना, वो इतने हैंडसम है कि आप पूछो मत। और टीम भी उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त लाई थी उस इनॉग्रल मुकाबले में। और महरान या फिर उसके अलावा हुज़ैफ या निधान, ये 3 फास्ट बॉलर्स ने नाक में दम कर रखा। कश्मीर 11 शहजादपुरा की टीम को हराया था बड़े मार्जिन से। साहिल भट्ट, आमिर सोहेल क्रिकेट 1 वर्ड फॉर विकेट कीपर। बीनू भट्ट, लव यू। ये बीनू ना शायद इलियास की बेटी है शायद, या उसके कोई ख़ास होंगे, इसीलिए उन्होंने बाबा जानी के लिए प्यार का इजहार किया। तो बाबा आपके भी यंग है माशाल्लाह, खुश रहो आप और आपके बाबा भी। आई मीन इलियास भट्ट फिट क्रिकेटर है, फिटनेस के हवाले से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब बॉलिंग करने के लिए रवीश डार आए हैं। साहिल भट्ट, यू आर ए ब्यूटीफुल प्लेयर। आफ्ताब के को बूस्ट कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। साहिल भट्ट, प्रिंस यूबी, मोहम्मद आमिर इज़ ए वेरी गुड हिटर,
लेकिन अभी तक उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने 27 गेंद यानी कि 5 ओवर के आसपास उन्होंने अभी तक खेले हैं और वो 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बट शाइक बीनू बट स्टे ब्लेस्ड डियर, खुश रहो आप, अच्छा काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। आप अपने बाबा को देख सकते हो स्क्रीन पर, स्लिप में उनको खड़ा कर दिया गया है। इलियास भट्ट 1 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस टीम के कैप्टन है। आज फाइनल में उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, लेकिन इनका टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। 117 ही रन बनाई ये टीम इस फाइनल मैच में। पहली पारी में ऑल आउट होगी। इलियास भट्ट नॉट आउट रहे थे, 16 रन बनाकर आखिरी विकेट के ऊपर वो 25-26 रन की शराकतदारी बनी थी। अब्दुल्ला बिन उमर आफ्ताब के लिए बहुत सारे लिख रहे कि वो अच्छे प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ कि आफ्ताब को ना 8 पर नहीं बल्कि 4 या 5 नंबर पर आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए। क्यों उसको रखा गया? क्या बैटिंग काफ़ी अच्छी थी इनके पास? हालांकि वो तो अब चली नहीं आज इनकी बैटिंग। आफ्ताब खतरे में है, जोरदार अपील क्वाड बैंड की, लेकिन अंपायर शफकत भट्ट स्पीड किंग ऑफ रतनीपुरा टस से मस हुए नहीं और उन्होंने कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, तो किस्मत वाले रहे प्रिंस सीओबी साहिल भट्ट। साहिल भट्ट बता रहे कि वो आफ्ताब के फैन हैं, तो अच्छी बात है, आप पसंद करें किसी भी क्रिकेटर को, आपका ये हक है। चांस है रनआउट का, लेकिन गेंद हाथ में से ही टाइम पे आई नहीं। रवि स्टार के 1 रन इस गेंद पर मिला। धीरे धीरे 34 बढ़ता हुआ स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 43 गेंदों में 84 रन बनाने हैं। ये अभी भी रिकॉर्ड रन रेट ना 11.72 पर पहुंच गया है। करंट ये 3 के ऊपर नहीं जा रहा है। उठाकर मारा है इस गेंद को हिफात मीर गेंद के नीचे और हिफात ने ड्रॉप कर दिया ये कैच। मिड विकेट डीप में मोहम्मद आमिर बचे बाल बाल। ये करंट को ऊपर और विकेट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश इस शॉट में की थी वहां जरूर मोहम्मद आमिर, लेकिन उनका कैच छोड़ा गया। किस्मत वाले रहे रवि डार ने 3 ओवर में केवल 7 रन दिए। एक केमिस्ट्री सर अच्छे टीचर है और आज उनकी गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी दिख रही है इस मैच में। टाइट लाइन ऑफ लिंक पर उन्होंने गेंदबाजी की और वही इलियास ने भी 2 ओवर में 4 रन दिए हैं। डार फरहान, आपका बहुत शुक्रिया फरहान साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 Cup रतनीपुरा एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय आइनान एंड शफकत भट्ट। एडिशन सेकंड में 2 टीमें पहुंच गई है फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए। 2 क्वार्टर फाइनल मैच सभी आने बाकी है, तो तीसरा एडिशन आज शाम को आपको अपडेट मिलेगा उसके बारे में कि कब वो शुरू होगा। मुंतजर बाबू वेलकम है आपका। अब 14वें ओवर में इलियास आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हाथ से गेंदबाजी करते हैं वो। पहली गेंद पर कोई रन मिला नहीं, यानी कि बॉलिंग काफ़ी अच्छी है और चल भी रही है अच्छी ठीक ठाक। यहाँ पे हटवरा किंग्स की 118 रन का ही हदफ उसको डिफेंड कर रही है और अभी तक पूरी तरह से गेंद ना हावी है बल्ले के ऊपर, वो आज़ादी मिल नहीं रही है। हाँ, यहाँ पे बैट्समैनों को आमिर, तो चलिए 30 गेंदें आमिर ने खेली है, यानी कि पूरे 5 ओवर अकेले उन्होंने खेली, 8 रन बनाकर वो नॉट आउट है और 40 में 83 ये इक्वेशन। अब इसको ठीक करने की जरूरत है। फिलहाल गेंद की पहली बार विकेट कीपर को मात देकर के सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर और इसमें ज्यादा उछाल था और विकेट कीपर काफी नाखुश लग रहे हैं। साथ साथ इलियास भट्ट भी बाइक की सूरत में चौका। ये बाइक की सूरत में नहीं लिख रहे हमारे स्कोरर, ये बल्ले से तो नहीं लगी थी। आप इसे अंडो करें और वहां पे आप बाइक की सूरत में 4 रन ऐड करेंगे और अगली गेंद होगी वाइड +0। स्कोर 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 5 रन बने हैं अभी इस ओवर में 3 गेंदों से। इस बार क्या स्कोप, चालाकी के साथ 2 बाउंस के साथ गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर
मोहम्मद अशरफ ने अब जाकर मन बना लिया है कि वो यहां से रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब वो रिस्क ले लेंगे, बड़ा शॉट लगाएंगे। पिछले ओवर में भी उन्होंने बड़ा शॉट लगाया था जो कि मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में सीधे गया था, लेकिन हिफाजत ने कर दी थी गलती। सिलोवर को पिक किया, गेंद के पीछे आकर इसे मिड ऑन पर हल्के हाथों के साथ पहुंच गया। दूसरे के लिए भागने की कोशिश, ये सोच थी कि दूसरा ले लेंगे, लेकिन वहां पे नकारा गया। 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है। आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को जेब से निकालिए और वहां पे फेसबुक पेज पर आप सर्च करें कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, और वहां पे आपको सीधा ब्रॉडकास्ट मिलेगा बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, आप वहां पे बॉल बे बॉल स्कोर देख सकते हैं। आखिरी गेंद हुई, डॉट ओवर हुआ पूरा 14 के बाद 45। जूनियर स्टार्स हैदरपुरा का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदें बची हुई इस मैच में, और 36 में चाहिए कितने? 73। अभी भी मंजिल मुझे थोड़ा सा दूर दिख रही है, ये जीत से अभी भी दूर है। यहाँ पे टीम रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम, लेकिन T20 फॉर्मेट है। अगर एक ओवर में 10-20 आपने बना लिए तो फिर दबाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मोहम्मद अशरफ बड़े टाइम से बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। पिछले ओवर में 2 चौके लगे, और ये चौके ना बड़े टाइम के बाद लगे हैं, बहुत टाइम के बाद। अभी भी कह सकते हैं कि फेवरेट है इस मैच में हाटेवरा किंग्स की टीम, जिनको 4 विकेट चाहिए डिफेंड करने के लिए। 73 अभी भी रन से 36 ही गेंदें बची हुई है। 14 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा। बातचीत हो रही है, फील्डिंग टीम के तमाम खिलाड़ी बात कर रहे हैं आपस में, और अब जॉन रतर के हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन ने, जिन्होंने बड़े टाइम के बाद इस टीम के अंदर यहाँ वो इस टीम में शामिल हो गए हैं। ब्रेक इन्होंने बहुत बड़ी ली थी, अभी यंग है, लेकिन 5-6 साल के बाद वो उन्होंने वापसी की। इसी सीज़न इन्होंने ज्वाइन किया है हैदरपुरा किंग्स की टीम को। तो जॉन रतर को अब 15वें ओवर में बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट पहली गेंद कट किया, इसे बैकफुट पर जाकर आशिक ने थोड़ा सा फंबल किया पॉइंट पर, और इस वजह से रन मिला यहां पहली गेंद पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 15वें ओवर का खेल चल रहा है, और बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी थोड़ा सा मैच में करवा रही है वापसी अपनी टीम जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा को। जॉन रतर दूसरी गेंद करने के लिए, आफ्ताब लेफ्टी को, खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, और इसे निकाल दिया सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पैड लाइन पर लेग स्टंप पर यह गेंद मिली। बैट बॉल थी और आफ्ताब लेफ्टी ने सही फायदा लिया इस गेंद पर। चौका बटोरा, पहला चौका आफ्ताब लेफ्टी के लिए। तो पिछले 2 ओवर से ये तीसरा चौका आया है, यानी कि रन अब आ रहे हैं, और 50 भी मुकम्मल होगी इसी के साथ। पहली 50 जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए 15वें ओवर में। अब हिफाद थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया फाइन लेग पर, और इसीलिए 1 रन बनाने का मौका मिला। आफ्ताब हो गए हैं। ये वाइड है कि क्या? अभी कंफर्म आप करें, अभी कंफर्म करने की ज़रूरत है। तो वाइड अगर है, फिर इस पे सिंगल भी आया ना, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप बताइएगा, वहां पे पूछिएगा। 51 तो वाइड +1 आप ऐड करेंगे, जी हाँ, और उसके बाद आप अगली गेंद डॉट करेंगे। हमारे सिकोर थोड़ा सा इसमें अभी उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्रिक हीरोज़ को वो चला रहे हैं, स्कोरिंग वो कर रहे हैं क्रिक हीरोज़ पे ही, लेकिन अब जाकर ठीक हो गया है। साहिल भट्ट, मोहम्मद आमिर ने 36 गेंदों से 14 रन बनाए हैं। इस बार स्कूप करने की कोशिश मोहम्मद आमिर की,
लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और अंपायर ने बाई का इशारा कर दिया है। ये बाई की सूरत में सिंगल मिला इस गेंद पर। क्या आपने रन ऐड कर दिया सर? आपको रन ऐड करने की ज़रूरत है, आप ध्यान रखें इसका, क्योंकि एक एक रन यहाँ से कीमती है। 1 run added to the total score moves now on 53 from 6 balls। आफ्ताब शबीर अब स्ट्राइक पर है इस ओवर में आखिरी गेंद पर। आफ्ताब ने गेंद को फाइन लेग पर खेला। आशिक हुसैन ने गेंद को फील किया जरूर, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और उसका फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए। 1 रन का और इजाफा, तो 8 रन बने इस ओवर में। 15 के बाद 54 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदे हैं 30। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं कमाल के क्रिकेटर, मैच विनर, गेम चेंजर, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ रत्नीपुरा, जहूर जलाल। ये 2 भाई है, दोनों तबाही, दोनों कमाल का खेलते हैं। लेकिन अगर आप जहूर जलाल की गेंदबाजी को देखेंगे ना, 3 या 4 कदमों का है रन इस प्लेयर के पास, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अभी तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का बड़ा खिताब इन्होंने हासिल किया था जब आरसीसी ने रौंदा था WCC लद्दू की टीम को निहामा प्रीमियर लीग के 14वीं एडिशन के फाइनल मुकाबले में। 15 डन, 54 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 3.360 रन बनाने की अभी औसत है। जहूर महराज साहब ने ज्वाइन किया है, ऑलराउंडर्स की जान, ऑलराउंडर्स की शान। जहूर साहब जुड़ गए हैं। थैंक यू वेरी मच जहूर साहब, वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द टेरिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा। इलियास भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद को उछाला हवा में, आशिक हुसैन गेंद के नीचे आ रहे हैं और आशिक ने कैच ड्रॉप कर दिया और अब रनआउट की भी अपील हो रही है। ये आशिक को इस तरह का कैच लेना चाहिए था आपको। तो इस गेंद पर 2 रन मिले। आफ्ताब पहुंचे 9 पर। अब कितने रनों की जरूरत है यहां से? 62 और गेंदे मैं समझता हूं कि 29 ही है। देखिए मैच अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है। अगर आफ्ताब ने किसी ओवर में 10-20 बनाए ना रन, या फिर मोहम्मद आमिर ने, तो मैच हिफाद। इलियास की अगली गेंद, मैं बड़े शॉट की तलाश कर रहा था, इस मैच का सबसे छक्का लगाया है बड़ा। आफ्ताब ने गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में छक्का लगाया है और मैच में जान डाल दी है वापस आफ्ताब शबीर के। 6 ने 62 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 28 में चाहिए 56। मैच काफी नजदीक आ गया है। ये पार्टनरशिप ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। मोहम्मद आमिर और आफ्ताब शबीर 11 गेंदों से 15 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब रन तो मिलेगा, जी हाँ, ये भागेंगे रन, अब दबाव छोड़ेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज ना बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि वो 6 विकेट जो आउट है ना उसको भूल गए हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि पार्टनरशिप लग गई है और अब यहां से मैच को जीतने की कोशिश होनी चाहिए और कोशिश लग भी रही है आफ्ताब और आमिर की जानिब से। लेकिन आफ्ताब के 2 कैच छोड़े गए हैं। ये वाला तो जो इसके ओवर की पहली गेंद पर गिरा था वो काफ़ी आसान था। आशिक हुसैन को लेना चाहिए था ये वाला कैच। यहाँ से हार भी सकती है रत्नीपुरा किंग्स की टीम। तो ये मोमेंट्स, ये खेलना, इसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने वहाँ गलती कर ली ना, फिर आपके लिए फिर वो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। इस ओवर में अभी तक 6, 2, 8, 9 रन बने हैं। इलियास की अगली गेंद इस ओवर की, इस पार एक तो पूरा किया है, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि फैजान ने अच्छी फील्डिंग कवर पर की। अब पहली बार मुझे लग रहा है कि इस दूसरी पारी में ना डर दिख रहा है रत्नीपुरा किंग्स की टीम में, वो खूब दिख रहा है, दहशत भी आप कह सकते हैं। नर्वस दिख रही है ये टीम और इसीलिए अब इन्होंने 16 ओवर के बाद ना फिर से बुलाई है कैबिनेट मीटिंग, बातचीत के लिए बुलाया तमाम फील्डर्स को। लेकिन साफ तौर पे इनके चेहरे पे वो खूब दिख रहा है हारने का। 16 के बाद 64, 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब 15, आमिर 15, 40 और आमिर ने 40 गेंदें खेली है। देखिए अगर आमिर ने
जितवाया ना मुकाबला को, तो कोई नहीं कहेगा क्या आमिर ने वो बिलो 50 या बिलो 100 स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जीत ज़रूरी है, जीत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 118 का हदफ और उसमें भी गेम ऑन है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के लिए। और 6वें विकेट के 7वें विकेट के ऊपर जो ये पार्टनरशिप बनी है, कितने रनों की ये पार्टनरशिप बनी है, मैं मेरे स्कोरर से ज़रूर कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। मैं खुद बल्कि इस फुल स्कोर बोर्ड पर डालूंगा नज़र यहाँ पे। तो पार्टनरशिप 37 रन की बनी है और ये 41 गेंदों से बनी है, यानी कि इस पार्टनरशिप में ज़्यादा वो डॉट नहीं खेला है मोहम्मद आमिर ने। और आफ्ताब ने 12 गेंदों से 15 रन बनाए हैं, एक छक्का एक चौका, 125 की स्ट्राइक रेट। और वही मोहम्मद आमिर का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, बिलो 50 है। एक चौका उन्होंने लगाया स्कूप के अंदाज में। तो गेंदबाजी में अब 3 आपके जो मेन बॉलर हैं ना, उनका तो कोटा मुकम्मल हो गया है। इलियास ने 4, जॉन रथर का अभी भी 3 ओवर आने बाकी है और रवीश डार्क के स्पेल का 1 ओवर बचा। और ये जो 4 ओवर है ना, यहाँ फंस गई है हटीवारा किंग्स की टीम, क्योंकि इनके जो मेन बॉलर्स हैं ना, उनके पास एक भी ओवर नहीं है। तो ये मोहम्मद आमिर का गेम प्लान था। मैं समझता हूँ कि दाद देना चाहूँगा मैं आमिर को, क्योंकि उन्होंने डटकर सामना किया इन खतरनाक बॉलर्स का। और शायद उनको ये इल्म था कि यहाँ इनके फास्ट बॉलर्स के पहले ओवर हम फिनिश करेंगे। जॉन की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने गए थे इस गेंद पर, लेकिन बीट हो गए इस गेंद पर। सीधे विकेट कीपर ने इसे गदर कर लिया। स्कोर 64 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन का है हदफ। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उठा दिया गेंद को, लंबा ऊंचा गजब का छक्का निकलता मोहम्मद आमिर के बैट से। ये लंबे कद के हैं, लेकिन अब इस इनिंग को भी, इस इनिंग का भी कद लंबा है, क्योंकि ये इनिंग ना इन्होंने बड़ी प्रेशर में खेली है और धीमी शुरुआत रही इस इनिंग में। मोहम्मद आमिर के 21 रन पर वो पहुंचे हैं। 70 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। अगली गेंद पर पुल कर दिया, लेकिन रन मिलेगा यहाँ एक। आफ्ताब और आमिर ना दर्द सर बन गया है पूरी टीम। हटीवारा किंग्स की बल्लेबाजों में, ये फील्डर्स में खौफ दिख रहा है। मैंने इस ओवर से पहले शुरू होने से यही कहा था कि 16 ओवर के बाद मुझे पहली बार ये टीम ना नर्वस दिखी, क्योंकि उसमें यही है कि ये इलियास, उसके अलावा आशिक हुसैन या फिर मसरत, इनके स्पेल के 4 ओवर फिनिश हो गए हैं। और अब क्या करेंगे यहाँ से इनकी कैप्टन राउंड द विकेट। आफ्ताब लेफ्टी के लिए अच्छी गेंद थी, अंदर आ रही थी और इसे बैकफुट पर जाकर जगह बनाते हुए बैकफुट पॉइंट पर रवीश डार्क के पास खेला। 1 रन का और इजाफा। ये मैच में ना मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टेड हो रहा है ये मैच, एक्साइटेड भी है क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट दीवाने। अब इस मैच के रिजल्ट का वो इंतज़ार कर, नतीजा क्या होगा बेसब्री के साथ दोनों टीमों के फैंस इस मैच को देख रहे हैं रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि ऑटम में काफ़ी अच्छा है, समर में तो इतना अच्छा नहीं था इसका आउटफील्ड। अगर आप गेंद को टाइम करते थे तो गेंद रुक जाती थी खुद ब खुद। धीमा आउटफील्ड था, घास काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मेहनत रंग लाई है इनान और उसके अलावा शफकत भट्ट की, जिन्होंने इस आउटफील्ड को काफ़ी तेज़ बनाया है। और आज एक भी बार गेंद रुकी नहीं खुद। तो जॉन का ये ओवर ना 6 से शुरू हुआ था क्या, लेकिन जॉन ने कितने रन दिए हैं? 8 रन दे दिए इस ओवर में। इससे पहले शायद 10 दिए थे इन्होंने। तो 2 ओवर में 16, 18 गेंदें बची हुई है इस मैच में और 18 में अभी भी 46 चाहिए। अगर आपने एक ओवर अच्छा डाला ना, जिसमें आपने 7 या 8 रन दे दिया, 10 भी दे दिए, तो फिर 12 में रहेंगे जाएंगे 36। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए ये खेल जो है ना बड़ा जालिमाना खेल है। यहाँ पे अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को ना रिस्क तो उठाना होगा, क्योंकि रिस्क के बाद ही रिवार्ड है। क्यों इनाम? हाँ, रिस्क में ही यहाँ जीत हो सकती है। ये दाव तो खेलना होगा। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को ना अब बातचीत करनी है और इन 18 गेंदों में मैं समझता हूँ कि इसी ओवर में आपको अटैक करना है। जी हाँ, एक ओवर आपको उठाना, क्योंकि अगर आप आखिरी ओवर में चले गए, वहाँ पे 20 रह गए, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपको। तो उस 20 रन रखने के लिए आपको इक्वेशन कम करना होगा। यानी कि मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिचुएशन है, दोनों ही सेट बल्लेबाज है, तो 18वें ओवर में आप अटैक करें, काउंटर अटैक करें। अगर विकेट गिर भी जाएगी ना, तो अगर आपके पास रन बनेंगे फिर बेहतर है।
और बॉलिंग करने के लिए 17 ओवर्स के बाद 99 था वहाँ स्कोर, तो 9 आउट हो गए थे। अब फैजान नबी आए हैं बॉलिंग करने के लिए पहली बार इस मैच में। फैजान की बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी रफ्तार के साथ कर दी फैजान ने और ऑफ स्टंप के बाहर। तो मैं समझता हूँ कि फैजान अब इसी लाइन पर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि मिडल लेग स्टंप पर अगर आप किसी भी लेफ्टी को बॉल डालेंगे ना वादी के अंदर, तो फिर गेंद बाहर ही जाती है, क्योंकि स्ट्रांग रहता है लेफ्टी का लेग साइड। लेकिन कुछ लेफ्ट हैंडर्स मैंने देखे हैं, जिसमें आमिर लेफ्टी, अरवा ज्वेलर्स के करीब, या फिर यहाँ से ही डैशिंग लेफ्टी, फेमस लेफ्टी इन पुलवामा रत्नीपुरा से उनका ताल्लुक है। ये देखिए, इस पर भी स्ट्रोक अच्छे से लगा नहीं। मिस्टर उबैद नसीर ऑफ साइड में भी पिछले 2 सालों से ना वर्क कर रहे हैं और उस पर उनको फ़ायदा मिला है। आसिफ रमज़ान को आप बुला नहीं सकते हैं, वैली के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन, 4 ओवर विकेट के वो बैटिंग करते हैं, उनमें सलाहियत है। ऑफ साइड या फिर ऑन साइड, तो 2 रन बने इस गेंद पर। 2-2 1-1 से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी ना, वो बड़ा शॉट है, अगर लग गया फिर तो प्रॉब्लम होगी, और बड़े शॉट की तलाश में है, बड़े शॉट की खोज में है। यहाँ पे आफ्ताब लेफ्टी, और आफ्ताब एक काम गलत कर रहे हैं हैनान, मुझे लग रहा है कि वो हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे। देखिए, जीत तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीत से पहले मैं समझता हूँ कि आपके लिए सेफ्टी है। अल्लाह ना करे अगर आपके सर पर गेंद लगी तो फिर दिक्कत होगी, अल्लाह ऐसा ना करे। तो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए था वहाँ पे। ये पाले में मिली, ऐसी की बात कर रहा था। मिडल लेग स्टंप पर शॉर्ट गेंद घुमा दिया इसे, लेफ्टी ने सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ 53 रन की ये शरकत है। क्रिकेट ना नहीं मानता है, 8 आउट हो गए तो मैच आपने हारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये महानंद चिंताओं का खेल है, हर कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल है। और क्रिकेट में जो आप प्रिडिक्ट करते हैं, जो आप उम्मीद लगाते हैं, हमेशा आपकी तवक्का जो होती है उससे अगेंस्ट होता है हमेशा क्रिकेट में। ये क्रिकेट की एक खूबी है, दिल तोड़ता है आपका कभी कभार, और वो हारी भी बाजी भी हमने देखा क्रिकेट में जीतते हैं। छक्के में इसके साथ अब 38 रन बनाने हैं 15 गेंदों से। राउंड द विकेट फैजान की ये अच्छी गेंद, लेकिन गेंदबाज के बगल में गेंद को निकाल दिया। बड़ी बाउंड्री है मैदान के अंदर, उसके बावजूद भी गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में फील्ड किया गया। और इस पिच कितने रन बने? 2 रन बने इस गेंद पर। साहिल भट्ट, आफ्ताब को मौका दो बस। क्या ये 1 रन शॉट है? ये कंफर्म करें आप। इस गेंद पर 2 रन बने। 82 पहुंचा, 36 रन की जरूरत। फिर से पाले में मिली, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, जॉन रथर मिड विकेट डीप में गेंद को रोकने में नाकाम रहे। अब 13 गेंदें बची और 13 में चाहिए 32। आफ्ताब लेफ्टी खड़े हैं, अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और तैयार है इस मैच को अभी भी जीतने के लिए। फाइनल क्लैश वन विलेज T20 कप रत्नीपुर एडिशन फर्स्ट का यह हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला, जिसमें अब इंटरेस्टेड दिख रहे हैं क्रिकेट के दीवाने और इंतजार है क्रिकेट के प्रेमियों का इस मैच के नतीजे का। नतीजा क्या आएगा ये तय करना होगा आफ्ताब लेफ्टी को ही। यही जोड़ी है जो कि यह मुकाबला जितवा दे सकती है। यहाँ अज्जू ने स्टार्स को ओवर द विकेट आने पर फिर से मजबूर किया है आखिरी मर्तबा इस ओवर में। यह बेहतरीन गेंद, हवा में बॉल, गेंद के नीचे फैजान और गिरा दिया फैजान ने कैच और रन आउट हो जाएंगे। नहीं, नो नो नो, अंपायर सेज किस्मत साथ है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के लिए। किस्मत की देवी मेहरबान, एक बार नहीं कि बल्कि दोनों ही बल्लेबाज बच गए इसी गेंद पर। एक तो कैच ड्रॉप हो गया और ऊपर से रनर भी मिस हो गया। मोहम्मद आमिर बचे बाल बाल। 18 gone, 87 for the loss of 6 wickets. 18 ओवर के बाद 18 ओवर के बाद 87 6 विकेट के नुकसान पर आफ्ताब ने 31 बनाए और आफ्ताब का एक और छोड़ा गया कैच। आफ्ताब का इससे पहले भी कैच छोड़ा गया था
और खेमा जब भुगत रही है हटवारा किंग्स की टीम। देखिए यहाँ से हार भी सकती है हटवारा की टीम क्योंकि फैजान ने एक ही ओवर में 15 रन दे दिए। रफ्तार बढ़ाओ भाई। 12 गेंदे 31 रन। ये 18 में कितने थे? 46 थे शायद। जी हाँ, 15 बने इस ओवर में। और फैजान ने गलती कर ली, अपनी ही गेंद पर इन्होंने ये कैच छोड़ा। आफ्ताब शबीर का अगर ले लेते तो मैं समझता कि नए बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल था बड़ा शॉट लगाना आते ही। और क्या यहां रिटायर हर्ड हो गए हैं मोहम्मद आमिर? लग तो वही रहा है। जी हां, फिट नहीं लग रहे हैं बट किफायत। वालेकुम सलाम किफायत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद आमिर ना रिटायर हर्ट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने पैड उतार दिया और वो मतलब इन्होंने कहा कि जीत के लगभग दरवाजे पर यानी कि जीत के करीब मैंने पहुंचा दिया आपको और अब जीतवाने का काम है आप लोगों का। यानी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है खेलने से। तकलीफ में है, दर्द वो फील कर रहे हैं, क्रैम्प आ गया है उनको और इसीलिए उनको लग रहा है कि वो नहीं खेल सकते। और यहाँ पे उनकी जगह पे नए बैट्समैन अंदर आए हैं। अदनान अमीन, आपका बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और अब ये पेनल्टीमेट ओवर ना रवीज डार से करवाया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आखिरी ओवर पर अगर ये मैच गया तो फिर फैजान ही आएंगे या फिर जॉन रतर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाएगा। अब ऑप्शंस तो इनके पास वही है, हिफाजत से तो नहीं करवाएंगे ओवर। ये इन्होंने पहले ही 8 ओवर जो है ना वो आपके जो मेन 2 बॉलर थे उनसे करवाए। उसके बाद इलियास ने भी अपना कोटा मुकम्मल कर लिया 4 ओवर का। 12 गेंदे 31 रन। रफीक ऋषि बता रहे कि इस मैच में क्या होगा, प्रेडिक्ट करिए आप रफीक साहब। गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर मैं जहूर साहब से ही जानने की कोशिश करूंगा। जहूर साहब क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पे? नहीं, आप अपना ही प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आपके लिए सवाल है, मुझे चाहिए जवाब हटीवारा के लिए। तो चलिए आज देखते हैं वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर ऑफ रत्नीपुरा, जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं अभी तक। कमाल का टैलेंट, कमाल का अनुभव उनके पास है और गेम चेंजर है ये टीम के अंदर। इनका मानना है कि हटीवारा जीतेगी। अब रवीज डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनिंग के 19वें ओवर में यानी कि पेनल्टीमेट ओवर उनसे करवाया जा रहा है। 86 टोटल स्कोर। ये आखिरी गेंद पर क्या हुआ था? आखिरी गेंद पर तो 2 रन आए, वो 2 रन ऐड हुए ही नहीं। 2 रन बने थे ना आखिरी गेंद पर? नहीं, 2 रन आए थे। एक उस सिंगल जिस पे कैच छोड़ा था। 31 बनाने हैं। जी हाँ, आखिरी गेंद पर सिंगल मिला था। 12 में 31 क्रीज पर आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। वो रिटायर हर्ड जो बल्लेबाज हो गए उसकी जगह पे दूसरे बल्लेबाज आए हैं। राउंड द विकेट। 19वें ओवर की पहली गेंद, शॉट मिले। ओहो हो, इस शॉट में जीत छुपी हुई है यहाँ पे जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए। दिल खुश कर दिया फैंस का स्ट्रोक के साथ ही आफ्ताब ने। और आफ्ताब बता रहे कि वो तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए। आगाज शौके के साथ 11 में 27। हटीवारा किंग्स की टीम अब काफी दबाव फील कर रही है। आफ्ताब ने 35 बनाए और ये ब्रेक जो लगाना, इसमें फायदा मिल गया बल्लेबाज को, रेस्ट मिला। दूसरी गेंद रवीज डार की, एक और शॉट। इस बार अपने आप से नाखुश लग रहे हैं आफ्ताब लेफ्टी। देखिए आफ्ताब के लिए फील्डिंग में एक लॉन्ग लेग पीछे, फाइन लेग का फील्डर अंदर है, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ पर कोई भी नहीं है। अब कोशिश होगी ऑफ साइड में गेंद मिलेगी तो मिड ऑफ के ऊपर ही मारेंगे। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट डिलीवरी पर पुल कर दिया है। स्क्रब द विकेट फैजान नबी के पास।
दूसरे के लिए निकले थे लेकिन आफ्ताब को एक ही के साथ इत्तेफाक करना पड़ा। अब उमर बशीर जो रिटायर्ड हुए बल्लेबाज, उनकी जो हालत थी बहुत बुरी हुई। मैनेजमेंट ने देखा, अंपायर ने देखा, तो इसीलिए अंदर आने की इजाजत मिल गई है उमर बशीर को। 92 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेम ऑन है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के लिए। दे आर चेजिंग 118 रन्स नाउ। दे नीड 26 from 9 balls and they have 7 wickets in hand, 3 wickets in hand, I beg your pardon। रवीश डार ने अभी तक 5 रन दे दिए पहली 3 गेंदों से, और रवीश के पास ये सुनहरी मौका है उमर बशीर को डॉट पर खेलने का, क्योंकि उमर बशीर अभी अंदर आए बैटिंग करने के लिए। आसान नहीं रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उमर के मन में यही होगा कि वो दे घुमा के करेंगे, यानी कि हिट करेंगे इसी गेंद पर। उस आखिरी ओवर में ज्यादा रन नहीं छोड़ने की कोशिश होगी उनकी। ओवर मिड ऑफ जाएगी, जी हां, दंदना कर गई है, सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए लेंथ आगे मिली इस गेंद की नए बल्लेबाज उमर बशीर के लिए, और उमर बशीर ने बटोरा चौका। 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और हटीवारा की टीम काफी दबाव में है, काफी टेंशन में हटीवारा की टीम। हटीवारा ने इस मैच में शुरुआत में बढ़िया गेंदबाजी की, मिडल में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन डेथ ओवर्स में ये अच्छी बॉलिंग देखने को मिल नहीं रही है। उमर बशीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये लाइन अच्छी है, देखिए इस पे आप बच सकते हैं नए बल्लेबाज के लिए। फुलर लेंथ की गेंद अगर आप किसी भी बल्लेबाज को देंगे ना इस वक्त तो उड़ाएंगे। वही हुआ था मिड ऑफ के ऊपर से, वो डिलिबरेट शॉट लगाया था, मिड ऑफ अंदर था, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर से लिया था वो शॉट। दूसरी डॉट इस ओवर की, 7 गेंदे 22 रन, और ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। इसमें कोशिश होगी 6 या 4 की। रवीश डार डॉट करने की कोशिश करेंगे। डाउन द पिच, हवा में गेंद, हिफात पीछे, और हिफात ने ड्रॉप कर दिया ये कैच। क्या ये 6 है या फिर 1 बाउंस चौका? और अंपायर जाकर के चेक करेंगे वहां पे, बाउंड्री का आया इशारा। तो चलिए इसमें भी खुश है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम। 100 अप पर जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा। और इस बार भी कर दी गलती हिफात ने। इस तरह का कैच लेना चाहिए था हिफात को, क्योंकि इसी में मैच छुपा हुआ था। एक तो 4 रन बच जाते और ऊपर से विकेट गिर जाती आपकी। मौके मिले जरूर डेथ में भी हटीवारा किंग्स की टीम को, लेकिन इन्होंने वो गंवा दिए। ये कभी कभार आपका आगाज ना काम में अच्छा रहता है जहूर साहब, लेकिन अंजाम बुरा होता है, वही है दिख रहा है हटीवारा किंग्स के लिए। अब आखिरी ओवर में चाहिए 18। मैच काफी इंटरेस्टेड, और स्ट्राइक पर रहेंगे आफ्ताब ही, यानी कि आफ्ताब ही तय करेंगे यहां से कि क्या होगा इस मुकाबले में। आखिरी ओवर अब गेंदबाजी में लेकर के आए हैं सालिक। आप इस आखिरी ओवर को रिकॉर्ड करें। हाँ, 1 मिनट मैं सेट करके दूंगा, थोड़ा सा आगे जाओ 4x पे। हाँ, जाओ आगे ध्यान से, अभी मैंने क्लिक नहीं किया। हाँ, उधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ नीचे बैठो, बैठो नीचे। बैट्समैन और बॉलर को फ्रेम में रखकर। हाँ, अब इस फाइनल मुकाबले का आखिरी ओवर हिफात से करवाया जा रहा है। अब रिकॉर्ड करें सर, हो गया रिकॉर्ड। हिफात मीर पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यानी कि इनके पास अब जॉन रॉथर के ऊपर भरोसा नहीं किया कैप्टन ने। हिफात ही अब आखिरी ओवर डालेंगे जिसमें 18 रन चाहिए 6 गेंदों से। राइट आर्म राउंड द विकेट, हिफात की पहली गेंद, स्विंग एंड मिस। आगाज बढ़िया, डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत कर दी। ये पिछली 12 गेंदों से देखिए 3 ओवर में चाहिए थे 46, अब 18 और चाहिए। आखिरी ओवर में पहली गेंद डॉट हो गई है। 5 गेंदें 18 रन, 3 छक्के, या फिर आप 4 चौके भी लगा सकते हैं। छक्कों की ही जरूरत है आफ्ताब को इस मैच को जितवाने के लिए टीम जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए।
हिफात तैयार, एक बार फिर गेंद करने के लिए मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप और लॉन्ग लेग पर एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर। ये तो पाले में थी, लेकिन इस बार गेंद गिरने के बाद ना ज्यादा अंदर आई बल्लेबाज की तवक्कुत से, और आफ्ताब बीट हुए एक बार फिर। 2 डॉट्स इन अ रो बाय हिफात, और हिफात अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखे हुए बॉलिंग कर रहे हैं। और ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है हिफात के लिए, अगर ये डॉट होगी फिर वो 3 में 3 छक्के लगाने होंगे, जो कि कह सकते हैं मुश्किल है, और इसी गेंद पर हिट करने की कोशिश करेंगे। 4 में 18, स्विंग के नमेश, उछाल मिला गेंद में, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया इस गेंद पर। 3 गेंदों से अब 18 चाहिए, यानी कि 3 छक्के लगाने पड़ेंगे जूनियर स्टार्स को इस मैच में फतह हासिल करने के लिए। हिफात कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, तो चलिए उसमें लग गया पहला 6 फ्रॉम द बैट ऑफ आफ्ताब। गेम ऑन है, 2 में बन रहे 12, 3 गेंदें हुई डॉट, लेकिन चौथी पर मिलाकर जड़ दिया छक्का आफ्ताब शबीर ने अपने बैट से। आफ्ताब का स्कोर 42, आफ्ताब का स्कोर 42, 2 गेंदें 12 रन, 2 छक्के लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, और ये गेंद बचानी होगी किसी भी सूरत में। एक और हवा में गेंद, हवा में गेंद, हवा में गेंद जाकर गिरी नो मैन लैंड में। 6 मिला रही, रन मिला एक, अब आखिरी गेंद पर 11 चाहिए, आखिरी गेंद बची हुई है इस मैच की, उसमें चाहिए 11, और ये गेंद 5वीं पर बड़े शॉट की तलाश थी, 6 की तलाश थी। आफ्ताब लेफ्टी कामयाब हो रही लगभग, यहां से अब जीत पक्की है टीम हटिवरा किंग्स की, प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है, तो जीत लिया मुकाबला। इसी के साथ हटिवरा किंग्स की टीम ने आखिरी ओवर में हिफात ने डिफेंड कर लिया 18 रन, और इस मैच को कितने रनों से जीता है हमारे स्कोरर अब जाकर हमें बताएंगे। 118 में 107 बना लिया, तो 10 रनों से फतेह हुई हटिवरा किंग्स की टीम। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, हटिवरा किंग्स are the champions of One Village T20 Cup Ratnipur edition first. They defeated Junior Stars. Well played आफ्ताब, आफ्ताब की पारी याद रखी जाएगी, लेकिन जितवाने में वो नाकाम रहे अपनी टीम को। लड़े जरूर आखिर तक, लेकिन हिफात की शानदार बॉलिंग रही इस मैच में, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा आशिक हुसैन को। 4 ओवर में उन्होंने 2 मेडीन, ओ माय गॉड, 10 रन 2 विकेट हासिल किए। कमाल की बॉलिंग आशिक हुसैन की रही, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उनको मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस टीम हटिवरा किंग्स, और हटिवरा किंग्स की टीम काफ़ी खुश लग रही है। दायरा बनाया है इस टीम ने, और फैंस भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। आशिक हुसैन के ब्रदर भी गए हैं वहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। जशिन ये मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे हटिवरा किंग्स के खिलाड़ी। हिफात ने आखिरी ओवर में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, एक ही छक्का खाया, और इन्होंने 7 ही रन कंसीड किए। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम हटिवरा किंग्स, दे आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज T20 Cup Ratnipur edition first, organized by मीर ऐनान एंड शफकत भट्ट। तो ये आज फाइनल मैच की कहानी फाइनल पहुंचा अपने इख्तिताम कर, और आखिर में फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हटिवरा किंग्स की टीम को, जिन्होंने आज से 2 दिन पहले हार खाई थी ज़रूर, लेकिन जीत लिया ये बड़ा मुकाबला। हरा दिया इन्होंने जूनियर स्टार्स हैदरपुरा को 10 रनों से फाइनल मैच में। लेकिन मैच में आ गया मज़ा, काफ़ी एंजॉय किया हमने भी। मैच आखिरी गेंद तक चला गया, आखिरी ओवर में ये मैच चला गया जहां 18 चाहिए थे। तो कल के लिए अपडेट ये कि कल सैम्बूरा के खेल के मैदान से आपके साथ मुलाकात होगी दिन के 11 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक। आप जुड़िएगा ज़रूर एक और महा मुकाबला लेकर के। अंडर 19 सैम्बूरा प्रीमियर लीग का फाइनल क्लैश, सस्पेंस 11 सैम्बूरा वर्सेस RCC चंथरा के बीच में। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।